पशुपालन की विभिन्न कक्षाओं की सीरीज में आज फिर से स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जब हम नस्लों की बात करते हैं तो आपके कोर्स में गाय की नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं, भेड़ की नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं और ऊंट की नस्लें हैं। इन्हीं सीरीज के अंदर आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है गाय की नस्लें। गाय जिसे हम बोस इंडिकस या बोस टोरस बोलते हैं, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, उसी की बात करते हैं। तो देखिए आज जो टॉपिक है वो है गाय की नस्लें। देखिएगा, गाय की नस्लों की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि गाय की नस्लों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है गाय की नस्लों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपके सामने लिखा हुआ है उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। अगर आपसे पूछें कि गाय की नस्लों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है उपयोगिता के आधार पर, तो 3 होंगे, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। अब देखिएगा, दुधारू जिसे हम मिल्च बोलते हैं, मिल्च, दुधारू का मतलब होता है आप जानते हैं दूध देने वाली। भारवाही, भारवाही का मतलब होता है जो बोझा ढोने के काम में लिया जाता है। और द्विकाजी का मतलब होता है जिसका दोनों में यूज होता है, दूध उत्पादन में भी और भार उठाने के लिए भी। तो इस तरह से उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव में किसी भी काऊ का, किसी भी गाय का उदाहरण पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन दुधारू गाय का उदाहरण है, निम्न में से कौन द्विकाजी नस्ल का उदाहरण है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भारवाही नस्ल का उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिएगा इस तरह से है। दुधारू नस्लों में कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। नाम है साहिवाल हो गया, सिंधी हो गया, गिर और राठी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राठी किस प्रकार की नस्ल का उदाहरण है? तो दुधारू का। या दूसरा क्वेश्चन पूछे, निम्न में से दुधारू नस्ल का उदाहरण है, तो ऑप्शन दे रखे हैं साहिवाल, सिंधी, गिर और राठी। ये चारों एग्जाम्पल हुए दुधारू के। सेम भारवाही का पूछे आपसे, भारवाही के उदाहरण देखिएगा आप, नागौरी, मालवी, अमृत महल, खिल्लारी। इस पे क्वेश्चन बनता है। अमृत महल याद रखिएगा। अमृत महल गाय की किस तरह की नस्ल है? तो उसका आंसर है भारवाही। अब देखिए दुधारू की बात कर लिया आपने, भारवाही की बात कर लिया, द्विकाजी। द्विकाजी मतलब जो दूध का भी काम आता हो और जिसमें भार का भी काम आता हो, तो उससे हम बोलते हैं द्विकाजी, ड्यूल पर्पस। उसके उदाहरण देखिएगा, थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा और अंगोल। इस तरह से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ये प्रश्न याद होने चाहिए कि निम्न में से कौन सी नस्लें दुधारू नस्लें हैं, निम्न में से कौन सी द्विकाजी नस्लें हैं और निम्न में से कौन सी भारवाही नस्लें हैं। उदाहरण उनके सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने तीनों के नाम लिखे हुए हैं, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है? मिनिएचर काऊ किसको बोलते हैं? मिनिएचर गाय किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, केरल के अंदर एक राज्य है केरल, उसमें कम ऊंचाई की और छोटे आकार की वेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं मिनिएचर गाय। तो अगर आपसे पूछ ले कि मिनिएचर गाय किस नस्ल को कहा जाता है, वेचूर को, मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? केरल के अंदर। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब कुछ विदेशी नस्लें हैं गाय की, कुछ देशी नस्लें होती है, कुछ विदेशी नस्लें होती है। विदेशी नस्लों के ऊपर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी नस्ल है उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, उनका ओरिजिन क्या है। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस आप जानते हैं, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस का ओरिजिन स्थल पूछते हैं, उत्पत्ति स्थल पूछते हैं, तो आप याद रखिएगा उसका उत्पत्ति स्थल है मित्रों स्विट्जरलैंड। दूसरा आपके सामने नाम दे रखा है जर्सी। जर्सी के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, जर्सी का उत्पत्ति स्थल है जर्सी द्वीप समूह है, वही इसका उत्पत्ति स्थल है। तीसरा दे रखा आयरशायर। आयरशायर का उत्पत्ति स्थल कहां है? तो इसका आंसर याद रखिएगा आप, स्कॉटलैंड में इसका उत्पत्ति स्थल है आयरशायर का। और यह नाम तो आप सब परिचित हैं, इसे कौन नहीं जानता, होल्स्टेन फ्रीजियन। होल्स्टेन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थल अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर है हॉलैंड। इस तरह से आपको इन विदेशी नस्लों का उत्पत्ति स्थल याद होना चाहिए, चाहे वो जर्सी का पूछे, चाहे वो ब्राउन स्विस का पूछे, चाहे एजेफ जिसे आप होल्स्टेन फ्रीजियन बोलते हो, या आयरशायर, इसका उत्पत्ति स्थल स्कॉटलैंड, एजेफ का हॉलैंड, ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड और जर्सी का तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको, जर्सी द्वीप समूह। ये चारों गाय की
विदेशी नस्लें हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये बनता है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं करनाल, करनाल हरियाणा। एनडीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पे, अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा करनाल। एनडीआरआई का मतलब होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई। यहां से दो नस्लों को विकसित किया गया। यह भी प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से कौन सी नस्ल को एनडीआरआई से विकसित किया गया है, तो दो नाम याद रखिएगा आप, एक है करन फ्रिज, दूसरा है करन स्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशी नस्लों का बता दिया आपको, विदेशी नस्लों का बता दिया आपको, और ये दो नस्लें जो कहां से उत्पन्न होती है, कहां विकसित हुई है, एनडीआरआई से। तो इनके आंसर याद रखिएगा, एनडीआरआई से कौन कौन से हुई, करन फ्रिज और करन स्विस। अब देखिएगा जब सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नस्लों के बारे में मिल जाती है कि कौन किस कैटेगरी की है, इसके बाद में हर काऊ की नस्ल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और इन डिटेल में जो अध्ययन करेंगे वो 2 या 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर करेंगे। सबसे पहला बिंदु है इनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, किसी भी नस्ल की आप बात करोगे उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, उत्पत्ति स्थल कहाँ है। दूसरा, जब किसी नस्ल की बात करते हैं तो कुछ उसकी विशेषताएं होगी, तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे उनकी विशेषताएं क्या है। और जब हम काऊ को रियर करते हैं, गाय का पालन करते हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता भी होगी। तो इन 3 बिंदुओं पे आपको गाय की हर नस्ल का अध्ययन करना है, कौन कौन सी, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और उसकी उपयोगिता क्या है। तो चलो हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं। सबसे पहली नस्ल है गाय की गिर। गिर नस्ल का सबसे पहला क्वेश्चन कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो लिखा हुआ है काठियावाड़, जूनागढ़, गुजरात। ये याद रखिएगा आप, अगर आपसे पूछें कि उत्पत्ति स्थल गिर का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो काठियावाड़, जूनागढ़, गुजरात। अब इसकी विशेषताएं देखिए आप, ये जो गाय होती है वो लाल रंग की होती है, और उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर काले काले धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा, इसका शरीर भारी होता है, वजन ज्यादा होता है, कान इसके लंबे और लटके हुए होते हैं, कान लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं, और इसका माथा चौड़ा और उभरा हुआ होता है, इसका माथा चौड़ा और उभरा हुआ होता है। तो देखिए जो इसकी काऊ होती है फीमेल, उसका वजन होता है 380 से 450 किलोग्राम, 380 टू 450, 380 से 450 किलोग्राम गाय का वजन होता है, और जो इसका नर होता है उसका वजन होता है 550 से 650 किलोग्राम। तो ये आपको इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। फिर देखिएगा इसकी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता दूध उत्पादन है। इसका दूध उत्पादन जो पर ब्यांत होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, गिर गाय का दूध उत्पादन कितना है, तो 1500 से 1800 लीटर। गिर गाय कि गाय का वजन कितना होता है, 380 से 450, और मेल का जो नर होता है उसका वजन होता है 550 से 650 किलोग्राम। इस तरह से हर काऊ की नस्ल का उत्पत्ति स्थल, विशेषताएं और उपयोगिता के आधार पर आपको अध्ययन करना है। ये तो थी गिर की बात। अब देखिएगा नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है जिसको आप जानते हो, इसे कहा जाता है थार पारकर। थार पारकर की जब हम बात करें तो सेम उत्पत्ति स्थल देखिएगा इसका, पाकिस्तान में एक सिंध प्रदेश है, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और अगर आप भारत में बात करो इसकी, तो गुजरात का जो कच्छ रण क्षेत्र है वहां पे इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है थार पारकर का। तो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में बोलो या गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में बोलो, थार पारकर का उत्पत्ति स्थल है। फिर देखिएगा इसकी विशेषताएं, इसका रंग सफेद होता है, दूसरा कलर होता है, ललाट जो होता है इसका वो चौड़ा होता है, कान इसके लंबे होते हैं, सींग इसके मध्यम होते हैं, और कुबड़ उठा हुआ होता है। तो देखिए ये इसकी विशेषताएं हो गई, इसका रंग सफेद हुआ, दूसरा रंग हुआ, ललाट इसका चौड़ा हो गया, कान इसके लंबे हो गए, सींग इसके मध्यम हो गए, और कुबड़, जो कुबड़ होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। और इसकी उपयोगिता देखिएगा, इसका जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 1600 से 2000 लीटर। तो ऑलमोस्ट गिर का और थार पार का आसपास ही है, तो आपको पता होना चाहिए थार पारकर का दूध उत्पादन कितना हो गया, 1600 से 2000 लीटर पर ब्यांत। नेक्स्ट देखिएगा, एक नस्ल आती है नेक्स्ट हरियाणा। नाम से पता लग गया होगा आपको इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल हरियाणा है। और अगर राजस्थान में पूछें, राजस्थान में ये कहां पे पाई जाती है, तो राजस्थान में इसका जो एरिया है वो कौन कौन सा है मित्रों, अलवर और
भरतपुर। नेक्स्ट देखिएगा इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में देखिएगा कान इसके छोटे होते हैं, लटके हुए होते हैं, कान छोटे भी होते हैं और लटके हुए भी होते हैं। सींग इसके लंबे होते हैं, पतले होते हैं, कुबड़ इसका उठा हुआ होता है। और वजन की जहां तक हम बात करें तो गाय का जो वजन होता है वो 360 किलोग्राम के आसपास होता है और नर का जो वजन होता है वो 500 किलोग्राम होता है। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर पर ब्यात होता है। यह बात आप याद रखिएगा। हरियाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थल नाम से पता है हरियाणा है, ये इसकी विशेषता है और ये इसका दूध उत्पादन है 1000 से 1500 लीटर पर ब्यात। नेक्स्ट देखिएगा नागौरी। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल फिर नाम से पता लगता है, नागौर और जोधपुर जो जिला है राजस्थान का वही इसका उत्पत्ति स्थल है। विशेषता देखेंगे इसकी सफेद और धूसर रंग होता है, कान इसके भी लंबे होते हैं, पीठ जो होती है इसकी बिल्कुल सीधी होती है, छाती इसकी चौड़ी होती है, गर्दन इसकी बहुत मजबूत होती है। अब देखिए गाय का जो वजन है वो 400 किलोग्राम के आसपास है और गाय का वजन तो है 400 किलोग्राम और मादा का वजन जो है मतलब नर का वजन तो गाय का वजन तो 400 है और नर का वजन है 500 किलोग्राम। और इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता है 600 से 900 लीटर पर ब्यात। यह है नागौरी की बात। नेक्स्ट देखिएगा मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल मध्य प्रदेश में एक जिला है मालवा, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मालवी नस्ल। कहां पर? मध्य प्रदेश का मालवा जिला। विशेषता देखिएगा रंग इसका धूसर या सफेद होता है, शरीर इसका गठीला होता है, कान इसके छोटे होते हैं लेकिन इसकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं। गाय का जो भार है वो 300 से 450 किलो होता है और नर का जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम होता है। इसकी उपयोगिता की जब आप बात करते हो तो इसका जो दूध उत्पादन होता है वो 700 से 900 लीटर पर ब्यात होता है। ये सारी बात हुई किसके बारे में? मालवी के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा आप एक नई नस्ल है मेवाती का देखिएगा इसका उत्पत्ति स्थल हरियाणा और राजस्थान का मेवात वाला क्षेत्र जिससे मेन रूप से हम क्या बोल सकते हैं? अलवर और भरतपुर। इसकी विशेषताएं देखिएगा इसका सिर, गले और कंधों पर काला रंग होता है, शरीर मध्यम होता है, चेहरा लंबा होता है, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं पीछे की तरफ। इसकी गाय का जो वजन होता है वो होता है 300 से 350 किलोग्राम और नर का जो वजन होता है वो 375 से 425 किलोग्राम होता है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो दूध उत्पादन है 800 से 1000 लीटर पर ब्यात। तो देखिए हमने तीन ही बातें करी है, हमेशा हर नस्ल के अंदर उत्पत्ति स्थल, उसकी विशेषताएं और उसकी उपयोगिता। नेक्स्ट देखिएगा राठी भी एक गाय की एक बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। इसकी विशेषता देखिएगा शरीर पर धब्बे होना, इसकी त्वचा कैसी होती है? ढीली होती है, सींग इसके छोटे होते हैं और मोटे गलकंबल जो होते हैं वो लटकता हुआ गलकंबल लटका हुआ होता है। गाय का जो वजन है वो 350 से 380 किलोग्राम है और नर का जो वजन है वो है 500 से 550 किलोग्राम। उपयोगिता देखिएगा इसका दूध उत्पादन जो होता है वो होता है 1200 लीटर से 1500 लीटर पर ब्यात। ये सारी बातें हुई राठी के बारे में। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गलकंबल लटका हुआ होता है, गाय का वजन 350 से 380, नर का वजन 500 से 550 और इसका दूध उत्पादन जो होता है वो होता है 1200 से 1500 किलोग्राम। जर्सी जिसकी हमने बात करी थी कि ये विदेशी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल बताया था जर्सी द्वीप समूह। इसकी विशेषताएं देखेंगे तो इसका रंग हल्का लाल कलर का होता है, बादामी जैसा भी हो सकता है, इसकी कुबड़ रहित शरीर होता है और इसके कान बड़े होते हैं लेकिन गर्दन इसकी छोटी होती है। इसकी जो गाय होती है उसका वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम और नर का जो वजन होता है वो होता है 600 से 750 किलोग्राम। इसका दूध उत्पादन देखिएगा आप 4000 से 4200 लीटर पर ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है जर्सी का। और बहुत इंपॉर्टेंट जो विदेशी नस्ल है आपको मैंने बताया था जिसे एजेफ2 कहा जाता है, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसकी बात करते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो हॉलैंड है
या कभी कभी आप नीदरलैंड भी बोल सकते हो। तो इसका उत्पत्ति स्थल जो कहलाएगा वो हॉलैंड होगा या नीदरलैंड होगा। इसकी विशेषता देखेंगे, इसका रंग काला और सफेद चकते होते हैं। रंग पूरा काला होता है, उसके ऊपर सफेद कलर के चकते पाए जाते हैं। कुबर नहीं होती है इसके अंदर। सिर का जो ऊपर वाला भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। कान इसके जो होते हैं वो मध्यम श्रेणी के होते हैं। गाय का जो वजन है वो 600 से 650 किलोग्राम होता है और नर जो है उसका नर का वजन होता है 900 से 1000 किलोग्राम। और इसकी जो उपयोगिता है, दूध की जब हम बात करते हैं तो इसका दूध का जो लीटर पर ब्यांत होता है वो 5000 से 6000 पर लीटर ब्यान तक पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे जर्सी का दूध उत्पादन कितना है तो 4000 लीटर। आपसे पूछे एजेफ का कितना है तो आपका आंसर होगा 6000 लीटर पर ब्यांत। तो आज हमने जो वीडियो कवर किया, जो टॉपिक कवर किया, उसके अंदर हमने गाय की सभी महत्वपूर्ण नस्लों का समावेश किया है और वो भी 3 बिंदुओं के ऊपर, उसके उत्पत्ति स्थल को लेकर, उसकी विशेषताओं को लेकर और उसकी उपयोगिता, जिसमें मुख्य रूप से दूध उत्पादन आता है। तो यह जो आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर को सब्सक्राइब कर लिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आगे जो भेड़ की, भैंस की, बकरी की सब नस्लें आने वाली हैं, उस सब का भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। नमस्कार।